नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 4 बार के विधायक और 3 बार के सांसद, सीनियर पॉलिटिकल शख्सियत, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के श्री चरणदास महंत का आगमन संबलपुर गांव में हुआ, जहां जिला पंचायत के सदस्य नीसू चंद्राकर के कार्यालय का उद्घाटन किया, सौजन्य भेंट की और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय चुनाव को लेकर कुछ अंदर में मंत्रणा भी हुई। उनसे हमने लंबी बातचीत की। उन्होंने बेबाक होकर हर सवालों के जवाब दिए और अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वीर मेला में जो हो रहा है उन घटनाओं का उन्हें ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन वे जरूर बात करेंगे। लेकिन मिलने के बाद ये कार्यालय जो आप सामने देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखने के लिए ये नीसू चंद्राकर जी ने इस कार्यालय का उद्घाटन माननीय श्री चरणदास जी महंत के कर कमलों से संपन्न हुआ है। तब कहा जाए तो ये ग्रामीण राजनीतिक उसका गतिविधियों का केंद्र भी बनेगा और सामने क्योंकि आसन्न चुनाव है तो उन स्थितियों में इसका जो महत्व है बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि ये धमतरी से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम धमतरी शहर में ही हैं। इसमें भी निसंदेह उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज सीनियर जो नेता है, जो काजल की कोठरी में है कि पूरे जीवन भर बेदाग रहे, ऐसे नेता प्रदेश में और देश में बहुत कम पाए जाते हैं। वे आज उनके चरण कमल यहाँ पड़े हैं और कार्यालय का क्षेत्रीय ग्रामीण कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम चाहते हैं किस तरह की चर्चाएं हुई, क्या ये सौजन्य भेंट है या किस तरह से आगामी चुनावों के लिए अंतर मंत्रणा हुई। जी, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ शासन माननीय चरणदास महंत जी, साथ में हमारे धमतरी विधायक ओंकार साहू जी, सियाव विधानसभा विधायिका अंबिका मरकाम जी, विनय जायसवाल जी विधायक कुनकुरी और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना जी, मोहन लालवानी जी पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे सभी सेक्टर और जोन और जनप्रतिनिधिगण का यहाँ पर आगमन हुआ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरे कार्यकर्ता मेरे एक बुलावे पे यहाँ पे आए। और मैं बताना चाहूंगा छाबड़ा जी, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं मुझे हाथों हाथ ही लिए हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप लगातार मैं काम करने के लिए, क्षेत्र की जनता के साथ काम करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलता हूं। और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग मैं हर गांव में 10 से ज्यादा कामों की सौगात मैंने दी है। ये सब उन कार्यकर्ताओं की बदौलत मुझे ताकत मिलती है, उसी की वजह से लड़के मैं क्षेत्र की जनता के लिए काम करता हूं। आज आप देखेंगे संबलपुर के अलावा अर्जुनी में भी जाके देखेंगे, वहां विकास कार्यों के अमार भी लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से आज विधिवत रूप से मेरे जो कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया हूँ, जो जनता के लिए समर्पित रहेगी। यहाँ जनता के लिए समस्याओं को सुनने के लिए मैंने यह कार्यालय को माननीय चरणदास महंत जी के हाथों से यहाँ पे ओपनिंग कराया है। जो जनता मेरे पास आएगी, अपना काम लेके आएगी, मेरे से जो भी बन सकता है उनके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा और उनके लिए मैं खड़ा उतरूंगा। ये थे नीसू चंद्राकर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन ये मानते हैं कि ताकत उनके पास नहीं, उन तमाम कार्यकर्ताओं के पास है जो उन्हें मिलकर शक्ति महाशक्ति देते हैं। ये केंद्र जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और ये दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा ताकि समस्याएं हल हो। ये बातें नीसू चंद्राकर जी ने बताई। माननीय चरणदास महंत जी, कहाँ है गमछल पहना दे। चल भैया 2 मिनट भैया आजा इधर तत्वन की जय कृष्ण चंद्र और कृष्ण को तत्व प्रशुभान की किशोरी में कृष्ण को तत्व
उधर है लिल्ली लिल्ली उधर सब है बुजुर्ग की हाथ करना चाहिए। अब गुरु के घर के हैं जी। शादी दमोह तो दामाद बैंगलोर में वही तो कर मेरे लोग कितने दिन रहे बाईपास का जस्ट हो गया है तो हम करने का नहीं सकते मुझे प्रणाम पंचायत हुई वीर मेला में जहां आप जा रहे हैं, ये 11 साल में ऐसा पहली बार है जब आरएसएस के प्रमुख वहां पहुंचे। पूर्णेंदु सक्सेना जी भी पहुंचे और एक रामलाल जी हैं, वो भी पहुंचे और आदिवासी समाज ने कहा कि उनकी बात भाजपा सरकार तक राज्य और केंद्र में ठीक पहुंचाने के लिए आरएसएस का सहारा लेना जरूरी है। तो इस परंपरा को कैसा देखते हैं आप, जो आदिवासी समाज में नई प्रारंभ हुई है? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैं तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मेले में जा रहा हूँ जी। आदिवासियों की वहाँ किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या वो पहचानना चाहते हैं, पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री आया है तो उससे क्या मांग करेंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ शहीद वीर नारायण सिंह जी से है। वहाँ मेला लगता है। आदरणीय गुरुमुख सिंह जी ने कहा, आदरणीय अरविंद नेताम जी ने कहा कि मेले में अभी तक आप आए नहीं हैं, आ जाइए। तो मैं वहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि देने, अपने पुरखों को प्रणाम करने जा रहा हूँ और हमारे आदिवासी भाई बहन वहाँ जितने भी आए होंगे उनसे भेंट मुलाकात करके मुझे अच्छा लगेगा। बस इसी नाते जा रहा हूँ, बाकी वहाँ के राजनीति से मुझे कोई लेना नहीं। आपके पूर्व मित्र, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम जी, उन्होंने कल वहाँ पंचायत में मांग की, सारी मीडिया में है, समाचार अखबारों में है। उन्होंने कहा कि धर्म कोड की अब जरूरत है क्योंकि आदिवासी समाज का अस्तित्व आज संकट में है और धर्मांतरण जो है इतना तेज हो गया है कि कम से कम आदिवासी समाज को जागरूक करके बचाना जरूरी है। धर्म कोड की उन्होंने मांग की है, उनकी मांग को कैसा देखते हैं? देखिए, इस विश्व में, भारत में या कहीं भी अगर इस धरती का असली मालिक है तो आदिवासी है। हम लोग बाहर से आके बसे हैं और उनका जो रहन सहन को हम लोग संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। अभी उनको चाहिए, उन्हें अगर ये मांग की है कि हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए, ये आदिवासी समाज के लिए सहज मांग है, सहज बात है। उनको अपने समाज की जागृति आवश्यक है। उनको हमारे आने वाले समाज और बेहतर ढंग से काम कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सब लोग मिलजुल के, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, दूसरा वर्ग सब लोग एक हैं, उस हिसाब से इस देश में आदिवासियों की भी उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उनका भी आचार व्यवहार सुरक्षित होना चाहिए और उनको भी व्यापार में, व्यवसाय में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं प्रशंसा करूँगा। पेशा कानून में बहुत सारे वो परिवर्तन चाह रहे, संशोधन चाह रहे। देखिए, पहली बार बैठक कर रहे हैं और इतने पुराने नेता हैं, उनने इतने दिन तक अध्ययन किया होगा, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज में आदिवासी के नेताओं को निर्णय लेना चाहिए, हम लोगों को निर्णय लेना नहीं चाहिए। जिस वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पे, बलिदान दिवस पे आप जा रहे हैं, उसके बारे में शोधकर्ता जो डॉक्टरेट है, पीएचडी कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि उनके जो साले हैं कुंदल सिंह, संबलपुर में उनको फांसी दी गई, बैरी सिंह को उम्र कैद दी गई, उनके जो 4 साले थे, हटे सिंह को काले पानी की सजा दी गई छत्तीसगढ़ में पहली बार, और एरी सिंह को गुप्त सुरंग में आग लगा के मार दिया गया जो उड़ीसा में कोई स्थान है। इस शोध के बाद कि वीर नारायण सिंह का जो इतिहास है नए तरीके से लिखने पढ़ने की जरूरत है और स्कूल में उनका पाठ्यक्रम में होना चाहिए शामिल। शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में हमारे बहुत आदिवासी भाई लोग पूरी जानकारी नहीं रखते, ये बात सही है।
मुझे कल जानकारी मिली है कि उनके परिवार के और भी 6 सदस्यों को बलिदान दिया गया, उनकी या फांसी हुई या जो भी हुआ, उनके साथ साथ उनके 6 सदस्य जो हैं और मारे गए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं, हम लोग नमन करते हैं, ये हमारे पुरखे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी जानकारी हमको नहीं है, शहीद हुए हैं, हमें स्वतंत्र कराने में शहीद हुए हैं, हमारी रक्षा करने में। हम उन सभी साथियों को प्रणाम करते हैं, चाहे वो आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई हों, जनजाति के भाई हों, पिछड़े वर्ग के भाई हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। आज हम लोग इस लायक हैं कि हम उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जय स्तंभ चौक में उनको पहले फांसी दी गई और उसके बाद अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। तो वो स्थान की महत्ता के हिसाब से एक जो विशाल प्रतिमा उनकी वहाँ बननी चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ के गौरव है। बिल्कुल, जिस हिसाब से 1857 के गदर के बाद उनको मारा गया, जिनके बारे में कई इतिहास है, उनके बारे में पूरा अध्ययन होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा रिसर्च होना चाहिए कि हमारे पुरखे जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज की रक्षा की, उसके बारे में जितना बड़ा मूर्ति बना सकता है सरकार, बनाना चाहिए। हम लोगों को खुशी होगी। जी, एक आखिरी प्रश्न है, जाति जनगणना से आप कहाँ तक सहमत है, ये जानते हुए भी कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर कभी आप लोग का नारा रहा है, उन स्थितियों में आज जाति गणना कितनी प्रासंगिक है? हमारा नारा आज भी है, कल भी रहेगा। जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आप वोट दे रहे हैं अपने आने वाले सरकार बनाने के लिए, आने वाले सरकार को कैसा काम करना है उसमें। जाति गणना अलग बात है, जात पर न पात पर की वोट मारना अलग बात है। जाति जनगणना कराने का मतलब ये है कि हम जब कोई नई योजना बना रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो उनके हिस्से में कौन कौन सा काम कैसे कैसे रखना है, उनको कितनी हिस्सेदारी देनी है, उनको कितना पैसा उनके लिए व्यवस्था करना है, वित्तीय संसाधन कैसे जुड़ाएंगे, किसके लिए हम औद्योगिक सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं, किसको किसानी का काम करना है। तो ये बजट बनते समय सब अध्ययन किया जाता है, पैसों की व्यवस्था किया जाता है। और राहुल जी जो कह रहे हैं कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, तो हम वो भी कराएंगे, वो हमारी मांग है। जाति पता तो लगे कि यहाँ कितने आदिवासी भाई हैं, कितने अनुसूचित जाति के भाई हैं, कितने साहू भाई हैं, कितने सरदार जी हैं, ताकि हम उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकें। जी, राम विचार नेताम ने कल बताया है 42 जातियां आदिवासियों की है, जिसमें आधा सनातन धर्म को मानते हैं और आधा प्योरली गोड़ी संस्कृति को मानते हैं। 42 सरगुजा और बस्तर जिला मिला के 42 जातियाँ हैं, जो टीवी में चल रहा है, अखबारों में भी आया है। 42 जातियाँ। मुझे तो ज़्यादा जाति के बारे में मालूम है। मैं तो ऐसा सुना हूँ कि 57 से भी ज़्यादा आदिवासियों की भी जाति हैं और पिछड़े वर्ग की भी ऐसी पता नहीं कितने 38 या 36 जातियाँ हैं। सभी वर्गों में जातियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको बांधा नहीं जा सकता। कोई जाति यहाँ आदिवासी, कोई जाति उड़ीसा में नहीं है, कोई जाति झारखंड में नहीं है। तो देश के हिसाब से हम लोगों को जनगणना कराना पड़ेगा। देश में कितनी जाति किस किस जगह है उसको भी अध्ययन होना चाहिए। अब 75 साल हो गया है आदिवासी अनुसूचित जाति और ये बातें करते हुए। अब हम लोग 75 साल से आज़ाद हैं, तो हम लोग आज़ाद भारत में रहने वाले लोग कौन कौन हैं, कितनी हमारी जाति है, ये तो पता होना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपकी सरकार के बहुत सारे अच्छे काम थे, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, वो आज जो है सरकार, नई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये इसको कैसे देखते हैं इस विषय? मैं ऐसा देखता हूँ कि जब भी नई सरकार आती है, पुरानी सरकारों के अच्छे काम भी उनको बुरे लगते हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे, जिसमें हम अपनी गौ माता को संरक्षित रखना चाहते थे, अब उनकी नज़र में वहाँ संरक्षित नहीं रख के वो बाड़ों में संरक्षित रखना चाहते हैं। ये उनका नज़रिया है। सरकार बनता है, बिगड़ता है, आते हैं जाते हैं, मगर हर कोई अगर इसी तरह काम करने लगेगा कि पुरानी सरकार का एक काम है, इसको अलग कर दिया जाए, नए सरकार का काम ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार की सोच लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए और भारत के लिए उचित नहीं। एक तरफ शराबबंदी की बात चल रही है, दूसरी तरफ होटलों को लाइसेंस देने की बात भी चल रही है।
तो क्या लग रहा है सरकार की हमारे आर्थिक जमाने स्थिति? में शराबबंदी की बात, हम लोग शराब की दुकान कम करते थे, मगर इन लोगों ने आपके चॉइस की शराब पिलाने की बात करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शराबबंदी नहीं, शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार है और इसकी हम निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन रहा है, ऐसी चर्चाएं रोज होती हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन रहा है। हर जिले में रोज 2-2, 3-3 हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, मारपीट हो रही है। जहाँ जाइए वहीं एक दूसरे के कॉलर पकड़ रहे हैं। इस तरह के वातावरण कांग्रेस की सरकार के ज़माने में नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये आपकी भेंट के लिए और बरसाती तुमा भी लाया हूँ। जसवाल जी थोड़ा अंदर दे दो। आशीष जसवाल जी को दे, मोहन जी इतना काम में बड़ी लगा। ये मसाला दे दे। जी सर। ये सब गाड़ी चलवा दे। सब डलवा दे। मटन नहीं लगा हो काका। कंडेल पूरा मटन लगा पटराली से। आज तुम्हारे गाँव कौन आया रील जी? हाँ, आज मैं कंडेल गांव से जगदेव राम सिन्हा बोला था। हाँ, हम आज छत्तीसगढ़ संसद जाने माने पूर्व कृषि मंत्री चरणदास महन जी संबलपुर ग्राम में पधारे थे। हमार जनता के जम्मो काम काज ला जाने बाद और हमार सरकार रही भूपेश बघेल तो नरवा घुरवा के तहत जानकारी ले बार जम्मो चीज ला काम काज छत्तीसगढ़ के दुरुस्त करे बार हमार छत्तीसगढ़। वो तो हमारे संग गोठिया है। हाँ का करे बर आ है, कहाँ जा थे? हाँ, हाँ। वो हमारे पर गोठिया है। हाँ ते का चीज ला भेंट करे? हाँ, मैं अपन मुलाकात बाड़ी करे? के लाए रहे हो सब्जी सेमी बटराली ओला चरणदास काका ला खाई कहीं भेंट करे हो। और मोर बाड़ी के पपीता ला रहे हो मीठा वाला, वहू ला भेंट करे हो। और बरसाती सीतहा भरते तुमा, वो तुमा सब्जी ला में भेंट करे हो मोर काका ला। और मोर चाची है छत्तीसगढ़ संसद खाई कही के बड़े खुशी के साथ ओला में भेंट करे हो।